कभी कभी रिश्ते हमें आगे बढ़ना सिखा जाते हैं, चाहे वो अधूरे ही क्यों न रह जाए। ये कहानी है रिया की, एक ऐसे प्रेम की जो अधूरा रहकर भी उसे पूरा कर गया। आप सुन रहे हैं सिलसिला कहानियों का, और आज की कहानी है एक टूटी हुई डोर। मुंबई के भीड़ भाड़ वाले मोहल्ले में रिया की जिंदगी एक आम लड़की की तरह चल रही थी। वो 18 साल की थी। कुछ महीने पहले ही उसने 12वीं की परीक्षा पास करके बीए इंग्लिश में दाखिला लिया था। स्कूल के दिनों से ही उसे लिटरेचर में गहरी रुचि थी। कागज के सफेद पन्नों पर लेखक कैसे सिर्फ एक कलम से पूरी दुनिया रच देता है, ये बात उसे हमेशा हैरान करती थी। कल्पना और किताबों की इस अद्भुत दुनिया में रिया अक्सर खुद को खोया पाती थी। फिर उसकी दुनिया में आया आभास, एक किराएदार जो उसके पापा के मकान में पिछले 3 महीने से रह रहा था। रिया पहली बार उससे तब मिली जब वह किराया देने आया। मुस्कुराकर बोला, नमस्ते, पापा घर पर हैं? रिया ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, नहीं, आप चाहें तो मुझे किराया दे सकते हैं। बस वही एक छोटी सी मुलाकात, और रिया के भीतर कुछ अनजाना सा अंकुरित हो गया। आभास अक्सर दिख जाता, सीढ़ियों पर, बालकनी में या गली के नुक्कड़ पर बात कभी नहीं होती। उसकी मुस्कान रिया को किसी अधूरी कविता जैसी लगती, थोड़ी रहस्यमयी, थोड़ी अधूरी। एक शाम रिया सब्जी लेने निकली थी। जब आभास सामने से आया, उसने बस हल्की सी मुस्कान दी और चुपचाप आगे बढ़ गया। रिया के पापा अक्सर कहा करते, आभास बहुत अच्छा लड़का है, संस्कारी है। शायद इसी भरोसे ने रिया के दिल को और भी बहकने दिया। 6 जुलाई को रिया का जन्मदिन आया। पापा ने कुछ परिचितों के साथ आभास और उसकी पत्नी स्मिता को भी बुलाया। जब रिया ने आभास को उसके साथ आते देखा, सुंदर, आत्मविश्वासी स्मिता के साथ, तो उसका दिल जैसे जमीन में धंस गया। काश वो शादीशुदा नहीं होते। रिया ने मन ही मन बुदबुदाया। पूरा जन्मदिन एक बोझ की तरह बीता। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए खुद को संभाले रखा, लेकिन भीतर से वह टूटती रही। रात को अपने कमरे में फूट फूट कर रोते हुए उसे समझ आ गया था, हाँ, आभास कभी उसका था ही नहीं, और शायद कभी हो भी नहीं सकता। वक्त बीतता गया। एक दिन उसने पापा को कहते सुना, आभास अब बेंगलोर जा रहा है नौकरी के सिलसिले में। रिया ने खुद से वादा किया, अब वो उसे भुला देगी, जैसे कोई अधूरी कविता जो दोबारा नहीं पढ़ी जाएगी। 6 साल बीत गए। रिया अब बैंगलोर में अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी कर रही थी। किताबों से उसका रिश्ता और भी गहरा हो गया था। अब वो सिर्फ पढ़ती नहीं थी, बल्कि विचार गढ़ती थी, सिद्धांतों पर सवाल उठाती थी और अपनी भीतर की आवाज को साफ साफ सुनने लगी थी। एक दिन एक कॉफी शॉप में उसकी नजरें एक परिचित चेहरे से टकराईं। रिया, तुम यहां? सामने खड़ा था आभास, मुस्कुराता हुआ। आभास भैया? मतलब आभास? रिया चौंक गई। बातों बातों में उसने बताया कि स्मिता और उसका तलाक हो चुका था। स्मिता का किसी और से रिश्ता था। सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो गया। आभास ने कहा, 6 साल पहले जिस स्मिता को रिया जानती थी, उसके बारे में यह सुनना चौंकाने वाला था। स्मिता इतना बदल सकती है, रिया ने सोचा, लेकिन जो हो चुका था वह अतीत था। रिया के मन में आभास के लिए जो अर्धअंकुरित प्रेम था, वो फिर से पनपने लगा। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें फिर से शुरू हो गई। एक भूली बिसरी डोर जैसे फिर से बुनने लगी थी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद वही डोर फिर उलझने लगी। जैसे जैसे रिया ने आभास को करीब से जानना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि वह कुछ छुपा रहा है। एक शाम उसने सीधा पूछा, आजकल तुम ठीक से बात नहीं करते,
जैसे मुझसे दूर हो गए हो। क्या बात है? आभास ने टालने वाले स्वर में कहा। बस थोड़ा काम का प्रेशर है और कुछ नहीं। रिया पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी, फिर भी उसने बात नहीं बढ़ाई। कुछ दिन और बीते। एक सुबह रिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी जब किसी ने पीछे से पुकारा, रिया। मुड़कर देखा तो सामने स्मिता खड़ी थी। रिया, तुम बैंगलोर में? उसने पूछा। रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, पीएचडी की पढ़ाई के लिए इसी साल आई हूं। तुम यहां कैसे? स्मिता ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं होगा, आभास और मैं अब साथ नहीं हैं। हमारा तलाक 1 साल पहले हो गया। मेरे मामा मामी यहीं रहते हैं। फिलहाल उन्हीं के पास रह रही हूं। पास के ही स्कूल में टीचर हूं मैं। स्मिता की आवाज में टूटे रिश्ते की पीड़ा थी। रिया से नहीं रहा गया, उसने पूछ लिया, तुम दोनों साथ अच्छे लगते थे, फिर क्या हुआ? कुछ पल की चुप्पी के बाद स्मिता बोली, आभास का अफेयर था, उसके सेक्रेटरी के साथ। रिया के होश उड़ गए। न जाने क्यों, लेकिन स्मिता की बातें सच लग रही थीं। कुछ इधर उधर की बातों के बाद रिया ने स्मिता से विदा ली, पर उसके मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। 18 साल की रिया होती तो शायद यकीन न करती, लेकिन आज की रिया सच से आंख नहीं फेर सकती थी। यूनिवर्सिटी जाने की जगह उसने आभास के ऑफिस वाली बस पकड़ ली। ऑफिस पहुंचकर वह अंदर जाने ही वाली थी जब दरबान ने रोका, क्या काम है आपको? मुझे मिस्टर आभास से मिलना है। बिना अपॉइंटमेंट आप नहीं मिल सकती। रिया पास के पार्क में जाकर बैठ गई, आभास का इंतजार करने। कुछ देर बाद आभास ऑफिस से बाहर निकला। जैसे ही उसकी नजर रिया पर पड़ी, वह चौंक गया। रिया, तुम यहां? कुछ बताया क्यों नहीं? रिया की नजरें स्थिर थीं। थोड़ी देर चुप रहकर उसने कहा, स्मिता मिली थी आज मुझे। सच बताओ आभास, जब हम मिल रहे थे, क्या तब भी तुम्हारा किसी और से रिश्ता था? आभास की आंखें नीचे झुक गईं। था, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। मुझे माफ कर दो रिया। मैंने बहुत कुछ खोया है और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। हाँ, रिया ने धीमे से कहा, पर जो मैंने खोया उसका कोई हिसाब नहीं। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर रिया ने कहा, आभास, प्रेम की डोर विश्वास पर टिकी होती है, जिसे तुमने हमेशा के लिए तोड़ दिया है। और वो बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ गई, अपने नए जीवन की ओर, बिना किसी टूटी हुई डोर के बोझ के।